ये कोरोना पीरियड में शुरू हुआ था कि जब हम कुछ 20-25 बिजनेसमैन लोग हैं, पूरे देश में इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेसमैन बिजनेस सिखा रहा है। और अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आप कंसीडर कर पाओ प्लीज। ये एक तरह से हमारी तरफ से आपको एक भेंट है आज आने के लिए। तो अगर जैसे संजय जी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे एक्सपोर्ट करें? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने एक आइटम सोच लिया तो उनका ये कहना है कि कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कि फॉरेन में जो आदमी बैठा हुआ है, जो उसका इंपोर्टर बैठा हुआ है, उसको हमें अप्रोच करना है। जैसे इसमें आपको लाइव रेट मिलते हैं नेशनल इंटरनेशनल हर जगह के। दिखाने जा रहे हैं ऑल प्राइजेस का, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज और अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आप कंसीडर कर पाओ प्लीज। और जो लोग अपना नंबर डालेंगे उनको अलग से इसका लिंक भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह से हमारी तरफ से आपको एक भेंट है आज आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं हम मिस्टर संजय जी से। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें संजय जी, और देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं, खुल के बोलिएगा, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। और मैं एक बार रिपीट और करूंगा, जो भी आप पूछेंगे सर से मैं एक बार उसको रिपीट जरूर करूंगा। जी संजय जी। कहाँ से बोल रहे हैं संजय जी? सबसे पहला सवाल। बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ जी, बहुत आपका स्वागत है। आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। हम फ्लाइज ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फ्लाइज ब्रिक्स को ही एक्सपोर्ट करने का। कौन सी ब्रिक्स दोबारा से बताएं? फ्लाई ऐश। ओके, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक बताएं। ओके देखिए संजय जी, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, मैं आपको म्यूट करूंगा। सर फ्लाई ब्रिक की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो अगर जैसे संजय जी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे एक्सपोर्ट करें और उसकी डिमांड कहां कहां पे है, कौन कौन सी कंट्री में है, उसको कैसे वो पता करें? संजय जी यही क्वेश्चन है आपका? थंब रेज कर दीजिए प्लीज। जी प्लीज। जी संजय जी, आपका सवाल का मैं थोड़ा लंबा जवाब, बड़ा जवाब इसलिए दूंगा कि वो एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने एक आइटम सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो उनका ये कहना है कि कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हम ये कहते हैं शुरुआत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि फॉरेन में जो आदमी बैठा हुआ है, जो उसका इंपोर्टर बैठा हुआ है, उसको हमें अप्रोच करना है। वो कहाँ से हमें पता लगेगा, और जब वो पता लग जाएगा तो उससे बात कैसे करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर उसे एक जरा सा भी अंदाजा हो गया कि आप नए हैं इस लाइन में, तो वो आपसे आगे बात ही नहीं करेगा। ये थोड़ा सा फर्क है लोकल बिजनेस में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। लोकल बिजनेस में अगर आपको कुछ भी किसी से खरीदना है तो आप उसके पास जाएंगे, या बेचना है, बेचने वाले का कोई सम्मान नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि बेचने वाले, आप क्या समझ रहे हैं संजय जी, आप अकेले व्यक्ति होंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया से? नहीं नहीं, अकेले नहीं होंगे कर दें संजय जी, आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग बेचना चाहते होंगे और बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर। संजय जी बहुत सारे लोग होंगे, तो वो आपको एंटरटेन क्यों करेगा, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? पहली बात तो वो मिलेगा कहां से, दूसरी बात वो आपकी बात क्यों सुनेगा, बताएं। समझ गए? हम आपको जितने भी लोग हैं उनके मन में जो भी आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की है, हमारा पहला सवाल, हमारा पहला हेल्प ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि उस तक कैसे पहुंचना है, वो आदमी कहाँ किस कंट्री में बैठा हुआ है। एक नहीं, ऐसे 50 आदमी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। जब आप 50 से बात करेंगे तो उसमें से हो सकता है एक आदमी के साथ आपकी बात बने। फिर वो आदमी आपसे बात क्यों करेगा, कैसे करेगा कि आप अपना नयापन छिपा लें और उससे ऐसे बात करें जैसे आप पुराने आदमी हैं, तब ही आपका काम हो पाएगा। और उसके बाद ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, आप अपना खर्चा कैसे कैलकुलेट करेंगे, भेजने का इंतजाम कैसे करेंगे, पेमेंट का इंतजाम कैसे करेंगे, ये जो बातें हैं, ये स्टार्टअप इंडिया की जिम्मेवारी है कि आपको बताना नहीं, हाथ पकड़ के करवाना। इसी को बोलते हैं हैंड होल्डिंग। अब उसमें हैंड होल्डिंग में आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, यानी तब ही जाके ये
जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नैया है वो पार लगती है। ठीक है संजय जी, इसमें जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वो स्टार्टअप इंडिया की जिम्मेवारी है आपको कराना। समझ आया आपको? हेलो कोई, चलिए अब आप नेक्स्ट पे चलें। संजय जी का हो गया, संजय जी का हो गया। अब आप पारस जैन जी ने अपना ओपन किया हुआ है। पारस जैन जी प्लीज। प्रीतम जी आपने ओपन किया हुआ है लेकिन आपने अपना कैमरा ओपन नहीं किया, इसीलिए अभी बाद में लेंगे। अमजद राणा जी नेक्स्ट आपका है, प्लीज रेडी रहिएगा। राणा जी ने बहुत पहले ओपन किया था। बिल्कुल। अभी पारस जैन जी को ले लें। पारस जैन जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ हो गए आप। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं जैन साहब? सहारनपुर से बोल रहा हूँ सर मैं। जी जी, आप बताएं, आपका स्वागत है। बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करना चाहूँ कपड़े का। जी। काम है, फैब्रिक का काम है मेरा। जी। तो मैं मतलब मेरे मन में क्वेश्चन जो है ये, मतलब जिस कंपनी का माल मैं बेच रहा हूँ वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है ऑलरेडी बाहर कंट्री में। ठीक है। रेमंड सीआरएम का काम करता हूँ, ब्रांड का अपना नाम जरूर सुना होगा। क्या नाम? रेमंड सीआरएम। हाँ रेमंड सीआरएम, बिल्कुल हर आदमी ने सुना हुआ है। जैसे मैं उसके जैसे मैं बहुत कंपनी को, मेरा काम होलसेल का काम है सहारनपुर में कपड़े का। ठीक है। तो मैं उनका कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, वो कंपनियां खुद ऑलरेडी एक्सपोर्ट करती है। जी। बायर मेरे से क्यों लेगा, वो डायरेक्ट कंपनी से तो लेगा। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे मन में एक सवाल आता है, जैसे हम भारत में बैठकर सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उससे मिल जाए, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ आदमी है उसकी सोच ऐसी नहीं है। वो कहता है मुझे तो सही रेट मिलना चाहिए। अगर जैन साहब आपके मन में यह है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी बढ़िया रेट दे सकते हैं तो आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कर सकते हैं। और वो आप इसलिए दे सकते हैं कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हर देश के अंदर ऐसे बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जिन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तो आता नहीं है या वो जा नहीं पाते हैं या वो जाना नहीं चाहते हैं, उनका सपना इतना आगे का नहीं है। आप उनसे ब्रांडेड कपड़ा लेकर और आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो इंपोर्टर है उसके मन में ऐसा कोई मतभेद नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर ही होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हमारे दिमागों में बात घुसी हुई है कि वो एक मर्चेंट एक्सपोर्टर से क्यों लेगा। हमारा ये अनुभव है कि मोर देन 50% काम मर्चेंट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर से होता है। ठीक है जैन साहब, और कोई सवाल आपका? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका।